शेख रशीद साहब, ये जो लापता अफराद की मस्शुदा लाशें मिलती हैं, इसके टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो कोई मैसेज दिए जाते हैं या कोई बातें मनवानी होती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसके टाइमिंग्स को कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? देखें, वो बेचारे तो जोडो कराटे वाले अब रहे नहीं ना, उनके तो उनमें डांग ही ख़त्म हो चुका हुआ है। और इस हुकूमत को अगर मैसेज भेजना हो तो 2 वोटों की अक्सरियत है। मुझे कहें मैं सुबह पूरी कर दूंगा, मुझे कोई कहे, कोई फ़ोन ना करे, वैसे ही कहे जी कि ये पूरी कर दे, मैं पूरी कर दूंगा। इनका कोई मसला नहीं। मसला ये है तो खान साहब आपको क्यों नहीं कहते? खान साहब आपको क्यों नहीं कहते? मुझे तो उनको पता है कि भी मैंने आगे ही अपने दोस्तों को खफा किया हुआ है। मैं तो इस बात में पड़ा ही नहीं, सुलह, लड़ाई, झगड़ा। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया। उनको साफ कह दिया कि अगर आपकी लड़ाई होगी तो मैं इमरान खान के साथ हूँ। और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे कोई तंग नहीं किया, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। PTI की मीटिंगों में कहते हैं कि हमें फ़ोन आया, हमें धमकी आई, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। वो अपने घर में खुश हैं, मैं अपने घर में खुश हूँ। मैंने पहले उनसे अर्ज़ कर दी थी कि उम्र के इस हिस्से में मुझे ख़राब ना करना, मैंने इमरान खान के साथ रहना है, दैट्स इट। अच्छा, और मैं उनका मशहूर। हाँ शेख साहब जी, शेख साहब MQM पे एक और बात करूंगी, लेकिन अभी आपने PTI की मीटिंग्स की बात की और फिर वहाँ से टेलीफोन की बात की। तो आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि मुझे पता है कौन कौन इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है, तो हम मुझे बाईपास करने की कोई कोशिश ना करें, जो करना है वो मैं खुद कर लूंगा। तो PTI के सफ़ों में ऐसा कुछ हो रहा है? इमरान खान स्मार्ट आदमी है, अगर हो रहा है तो उसके नोटिस में होगा। ये नहीं हो सकता उसे अंदर की इतलात ना हो। देखिए, मैं जिस हलके से बिलोंग करता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में पहला वाक़या आया कि मैं आज उनसे हटकर सियासत कर रहा हूँ, अपने दोस्तों से, इस्लामी दोस्तों से हट के सियासत कर रहा हूँ। और मैंने उनको वक्त से पहले कह दिया था कि अगर ये वक्त आया तो पंजाबी में कहते हैं ना कि मुको टट्ठा समझो, फिर मुझे माजरत है मेरी। सो मैं खुश हूँ कि मैंने उनको धोखा नहीं दिया। बजाय इसके वो लोग जो उधर भी हैं और इधर भी हैं, बिलाखिर इमरान खान को भी पता लग जाएगा, उनको भी पता लग जाएगा, फिर वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसलिए मैंने सारी ज़िंदगी 1 साइडेड सियासत की है और हर एक को यही मशवरा देता हूँ कि या हाथ आसमान पे लगाए या पाँव ज़मीन पे लगाए, खला में ना लटके। ठीक है शेख साहब, मैं ज़रा MQM पे वापस आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके बड़े पुराने ताल्लुकात भी हैं और ख़ुद आपने अभी उनका जिक्र भी कर दिया। MQM ने अगर साथ नहीं छोड़ती PTI का, तो शायद ये जो रजीम चेंज वाला जो मंसूबा या जो हुकूमत बदली और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, ये नहीं होती। MQM वाले कहते हैं कि हमें कोई कॉल भी नहीं आई, तो कॉल के बगैर ही उन्होंने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया? आपके राब्ते थे, आपसे कोई बात हुई थी उनकी? खान साहब ने पूछा आपने घर क्यों पहले खाली कर दिया मिनिस्टर कॉलोनी से? मैं हंस पड़ा। उसने कहा बताओ, मैंने कहा मैं फिर बताऊंगा। MQM से मेरा तल्लक है। उन्होंने मुझे जब कहा कि भाई शेख साहब हमारी तरफ से आपको सलाम अलैकुम है, कोई गलती चलती हुई तो माफ़ कर देना, मैं समझ गया खेल ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। तो मैंने अपना सबसे पहले काम ये किया कि अपने सबसे पहले, अभी तक कई हमारे दोस्त रह रहे हैं, मैंने कहा घर तो खाली करो ना। पिछली दफ़ा भी मैं 22 दिन अंदर रहा। उन्होंने कहा जी आपको किसने बताया था नवाज शरीफ के दौर में? 22 दिन मुझे रखा उन्होंने। मैंने कहा मुझे समझ आ रही थी एक बंदा जहाज़ में दुबई में तकरीर लिखवा रहा है और मेरे पास इतलात थी। सो MQM वाले अपने बरखुरदार हैं, अपने बड़े मेरी उनसे कभी ज़िंदगी में सियासी लड़ाई नहीं हुई। जब उन्होंने मुझे कहा कि शेख साहब अस्सलाम वालेकुम है, तो मुझे मेरे लिए ये इशारा काफ़ी था। सो मैंने अपना, लेकिन आपने वजह पूछी ना, उन्होंने वजह बताई? मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे पता वजह क्या है और वजह नहीं। मेरा मतलब ऐसे ही मैं 6 का पहाड़ा उनसे पूछूं, मुझे पता 6 का 36 होता है।